एंशिएंट इजिप्शियंस का कल्चर हमेशा से ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग रहा है। उनकी कुछ आदतें और ट्रेडिशंस इतनी अजीब थीं कि आज के टाइम में हमें सुनने में काफी अजीब लगती हैं। आज के इस वीडियो में आप इनके कुछ अजीब चीजों के बारे में जानोगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। एंशिएंट इजिप्ट में मक्खियां सिर्फ अनोइंग नहीं थीं, बल्कि डिजीज का सोर्स मानी जाती थीं। एक फेरो था पेपी II, जो 6th डायनेस्टी के टाइम रूल करता था, जिसे मक्खियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसने अपने स्लेव्स के पूरे शरीर पर शहद लगवा दिया ताकि मक्खियां उन पर चिपक जाएं और पेपी को परेशान न करें। शहद का उपयोग सिर्फ मक्खियां दूर रखने के लिए ही नहीं, बल्कि मेडिसिन में भी होता था। वो इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए, आई ड्रॉप्स के लिए और यहां तक कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी उपयोग करते थे, जिसमें हाथी के गोबर के साथ शहद मिलाया जाता था। इजिप्शियंस का हेयर स्टाइल भी काफी डिफरेंट था। पेंटिंग्स और स्टैच्यूज में वो स्टाइलिश ब्रेड्स और ब्लैक हेयर के साथ दिखते हैं, लेकिन असल में ज्यादातर लोग अपने बाल मुंडवा लेते थे। ये हाइजीन के लिए जरूरी था, क्योंकि लाइस और स्किन इन्फेक्शंस काफी कॉमन थे। जो विग्स वो पहनते थे वो धूप से सुरक्षा के लिए होती थी और फैशनेबल भी लगती थी। अगर किसी के घर की बिल्ली मर जाए तो उनका मोर्निंग प्रोसेस काफी यूनिक होता था। इजिप्शियंस के लिए बिल्ली एक देवता का रूप थी। जब बिल्ली की डेथ होती थी तो घर के लोग अपने आईब्राउज मुंडवा लेते और जब तक वापस न उग जाए तब तक शोक मनाते। मरने के बाद बिल्ली को मम्मीफाई करके सेरेमनी के साथ दफनाया जाता था। उसके ग्रेव में उसकी पसंद की चीजें जैसे टॉयज और दूध रखी जाती थीं, ताकि वो उन्हें नेक्स्ट लाइफ में ले जा सके। बिल्लियों को मारना इलीगल था और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी सजा मौत होती थी। एंशिएंट इजिप्ट की पनिशमेंट्स भी काफी अजीब और ब्रूटल थीं। फेरो एक्टिसनीज ने क्रिमिनल्स की नाक कटवाकर उन्हें एक शहर भेज दिया जिसका नाम था सिटी ऑफ नोजलेस पीपल। यह पनिशमेंट उस टाइम के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी लीनियंट माना जाता था। इजिप्ट के सबसे फेमस फेरोज में से एक रामसीस सियोंड अपनी पॉलिटिकल लेगेसी के साथ साथ अपनी मैसिव फैमिली के लिए भी जाना जाता है। रामसीस की 8 वाइव्स और 100 से ज्यादा बच्चे थे। इतनी बड़ी फैमिली होने की वजह से उनका नाम हमेशा याद रखा गया। इजिप्शियंस अपने सोसाइटी के हर इंसान के लिए एक काम ढूंढ लेते थे। जो लोग ड्वार्फिज्म या जाइगेंटिज्म के साथ पैदा होते थे, उन्हें स्पेशल जॉब्स मिलती थी। इन लोगों को गोल्ड माइंस में काम दिया जाता था, क्योंकि उनकी यूनिक अपीयरेंस की वजह से अगर उन्होंने कुछ चोरी किया तो वो आसानी से पकड़े जाते थे। इसके अलावा ड्वार्फ्स और पेग्मीज को गॉड्स की ब्लेसिंग्स माना जाता था और उन्हें सोसाइटी में काफी रिस्पेक्ट मिलती थी। ममीफिकेशन के प्रोसेस में भी कुछ रिचुअल्स काफी अजीब थे। इजिप्शियंस को लगता था कि सोचने का काम हार्ट करता है, न कि ब्रेन। इस वजह से ब्रेन को वेस्ट ऑर्गन समझकर नाक के थ्रू निकाल दिया जाता था। बाकी ऑर्गन्स को केयरफुली जार्स में रखा जाता था और मम्मी के साथ ग्रेव में दफनाया जाता था। सिर्फ हार्ट को बॉडी में वापस रखा जाता था, क्योंकि वो उनके लिए पवित्र माना जाता था। जब हम एंशिएंट इजिप्ट के फेरोज के बारे में सोचते हैं तो हम उन्हें स्लिम और फिट इमेजिन करते हैं, जैसे मूवीज और आर्टवर्क में दिखाया जाता है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं था। फेरोज अपने रॉयल लाइफस्टाइल के चक्कर में काफी अनहेल्थी हो जाते थे। साइंटिस्ट्स ने उनके रिमेन्स का स्टडी किया और यह पता चला कि उनमें से बहुत सारे ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स से सफर करते थे। यह इसलिए होता था क्योंकि उनका खाना शुगर और फैट से भरपूर होता था और वह बियर पीने के भी शौकीन थे। उन्हें फिजिकल काम करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनके स्लेव्स और सर्वेंट्स उनका सारा काम करते थे। क्वीन हटशेप्सट के रिमेन्स से यह भी पता चला कि वह मोटी थीं, बॉल्डिंग हो रही थीं और डायबिटीज से भी परेशान थीं। लेकिन उनके स्टैच्यूज और पिक्चर्स में उन्हें परफेक्ट और पावरफुल दिखाया गया, क्योंकि वह अपनी डिवाइन इमेज को बनाए रखना चाहती थी। इजिप्ट के शुरू के समय में फेशियल हेयर काफी कॉमन था, लेकिन धीरे धीरे शेविंग पॉपुलर हो गई। लोग हेयर को गंदगी से जोड़ के देखने लगे, इसलिए क्लीन शेवन लुक फैशनेबल बन गया। लेकिन बियर्ड्स का एक अलग ही स्टेटस था। बियर्ड्स को डिवाइन माना जाता था, इसलिए गॉड्स के इमेजेस में उन्हें बियर्ड्स के साथ दिखाया गया। फेरोज अपनी डिवाइन पावर को दिखाने के लिए फेक बियर्ड्स पहनते थे। इवन क्वीन हटशेप्सट, जो एक वुमन थी, अपनी रूल के समय में फॉल्स बियर्ड पहनती थी। ड्राइंग्स में उन्हें मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ दिखाया गया, जो पावर का सिंबल था। इजिप्शियंस का हाइजीन और हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने टूथपेस्ट बनाई थी। लेकिन यह टूथपेस्ट आज की टूथपेस्ट जैसी नहीं थी। यह ऑक्स हूव्स, एशेज और बर्न्ट एग शेल्स से बनती थी। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए वह मोल्डी ब्रेड का यूज करते थे, क्योंकि ब्रेड के मोल्ड में एक नेचुरल केमिकल होता है जो बैक्टीरिया से लड़ता है। लेकिन उनकी कुछ रेमेडीज अजीब थीं, जैसे बेड वेटिंग का इलाज करने के लिए माउस बोन्स का बैग गले में लटकाना। आज के समय में यह फनी लगता है, लेकिन शायद तब यह काम करता होगा। पिरामिड्स के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उन्हें स्लेव्स ने बनाया था, लेकिन यह सच नहीं है। रिसर्चर्स कहते हैं कि जो लोग पिरामिड्स बनाते थे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा था। उन्हें अच्छा खाना मिलता था, रहने के लिए जगह और ट्रीटमेंट का सिस्टम भी था।
सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उनका पेमेंट बियर के फॉर्म में होता था। हर वर्कर को 1 गैलन बियर डेली मिलता था। सोचो, इतने बड़े पिरामिड्स का काम करते समय काफी लोग घायल होते होंगे, फिर भी उन्होंने ये अमेजिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।